हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। बीपीएससी प्लेटफॉर्म की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग बिहार स्पेशल एमसीक्यूज़ करेंगे, 300 प्लस एमसीक्यूज़ करेंगे जो आने वाले बीपीएससी पीटी में आपकी हेल्प करेगी। मैंने इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है जिससे को रिलेट करके दूसरे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आप सभी बताएं ये सीरीज आपको कैसा लगा, ताकि इसको और कंटिन्यू किया जाए। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे कितने ज़िले हैं बिहार के? तो 12 ज़िले हैं और ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गंगा फ्लोज फॉर मैक्सिमम लेंथ। तो कौन से ज़िले में गंगा जो है सबसे ज़्यादा दूरी तक फ्लो करती है? भागलपुर, कटिहार, पटना या बेगूसराय। तो आपको पता होगा कि पटना ज़िला जो है, पटना ज़िला कुछ इस तरह का है और इसका लेंथ जो है ज़्यादा है। यहाँ पे आपको मोकामा मिलेगा। तो पटना ज़िला का लेंथ ज़्यादा है और इसीलिए इसका सही उत्तर है पटना। पटना में गंगा नदी सबसे ज़्यादा दूरी तक फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी कनाल वाज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो त्रिवेणी कनाल आपको कहाँ मिलेगा? तो त्रिवेणी कनाल आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। और आपको पता है कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गंडक नदी जो है इंडिया में एंटर करती है। तो त्रिवेणी कनाल भी आपको किस नदी पर मिलेगा? तो गंडक नदी पर मिलेगा। और गंडक नदी भी गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है? तो सोनपुर में मिलती है। सोनपुर आपको सारण डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, वैशाली में नहीं मिलेगा, सारण डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन बिहार। तो बिहार में कौन सा लेक लोकेटेड है? सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन सा लेक कहाँ है। सांबर लेक आपको पता होगा कि राजस्थान में है, सांबर लेक राजस्थान में है। सुकना आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। और कामा लेक आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा में कामा लेक है। तो इसका सही उत्तर है अनुपम लेक। अनुपम लेक कहाँ पर है बिहार में? तो अनुपम लेक आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, और कैमूर वन्य अभयारण्य जो है, कैमूर सेंचुरी, उसमें आपको अनुपम लेक मिलेगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार। तो हाईएस्ट पीक कौन सा है बिहार का? आपके ऑप्शंस है राजगीर हिल्स, सोमेश्वर फोर्ट, बराबर हिल्स, राजमहल हिल्स। सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, सोमेश्वर फोर्ट जो है वो हिमालय का पार्ट है, शिवालिक रेंजेज का पार्ट है। तो शिवालिक रेंजेज का पार्ट है और ये हाईएस्ट पीक है बिहार का। इसकी टोटल हाइट जो है 874 मीटर है। इस चीज़ को नोट कर लें नोटबुक में। बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि मैं जो भी बता रहा हूँ एक्स्ट्रा उसको आप नोटबुक में नोट करें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो इसका सही उत्तर होगा सोमेश्वर फोर्ट। बाकी सब भी देख लेते हैं ये सब कहाँ है। तो राजगीर हिल्स आपको मिलेगा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, बराबर हिल्स आपको जहानाबाद में मिलेगा, और राजमहल आप जानते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ ये झारखंड में है बेसिकली, लेकिन हम लोग फिर भी कंसिडर करते हैं कि भागलपुर और बांका में भी राजमहल हिल्स के कुछ पार्ट्स हैं। सोमेश्वर फोर्ट आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में और ये बिहार का हाईएस्ट पीक है 874 मीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ बिहार। तो बिहार का एरिया कितना है? देखिए बिहार का एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। आप सभी को मुझे लगता है मालूम होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार के नॉर्थ प्लेन जो है उसका एरिया कितना है और बिहार का साउथ प्लेन उसका एरिया कितना है, तो शायद आपको नहीं मालूम होगा। बिहार का नॉर्दर्न प्लेन बड़ा है और इसका एरिया जो है 56,980 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बिहार का साउदर्न प्लेन जो है वो छोटा है और इसका एरिया जो है 33,670 स्क्वायर किलोमीटर है। इस चीज को आप नोट कर लें, ये पूछा जा सकता है। एरिया ऑफ बिहार इज हाउ मच परसेंट ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। तो भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट क्षेत्रफल बिहार के अंदर आता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि 2.86% जो है क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का बिहार है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पूरे भारत की आबादी का बिहार में कितना परसेंट आबादी है? तो 8.6% आबादी है और ये 2011 का सेंसस है। और आप सभी को मालूम होगा 2021 में फिर से सेंसस होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्दर्न मोस्ट एंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ बिहार। तो बिहार के सबसे उत्तरी और बिहार के सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है? तो उसका डिस्टेंस है 345
किलोमीटर। 345 किलोमीटर मतलब कि जो ये जो लेंथ है बिहार का, लेंथ जो है वो 345 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछ दे कि ब्रेथ मतलब कि ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट का डिस्टेंस कितना है, तो वो है 483 किलोमीटर। आप सभी जानते होंगे बिहार रेक्टेंगुलर शेप का है, तो जब आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो आपको पता है ये बड़ा होता है, ब्रेथ बड़ा होता है और लेंथ छोटा होता है। तो बिहार का लेंथ छोटा है 345 किलोमीटर और बिहार का ब्रेथ जो है बड़ा है 483 किलोमीटर। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन बिहार। बिहार में कुल कितने डिविजन्स हैं? तो बिहार में कुल कितने डिवीजन हैं? तो बिहार में कुल 9 डिविजन्स हैं। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। देखिए 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, 101 जो है सब डिविजन्स है और 9 डिवीजन्स है। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। 9 डिवीजन कौन कौन से हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताएं, कौन कौन से डिविजन्स हैं बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन सारण डिवीजन। तो सारण डिवीजन में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 3, 4, 5, 6। तो सारण डिवीजन में कुल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से? तो सारण, सिवान और गोपालगंज। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो होता है सारण में। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताएं कि तिरहुत डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाई एरिया। तो एरिया के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये है वेस्ट चंपारण। जब आप मैप देखेंगे तब भी आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा, इसका एरिया कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका एरिया है 5228 किलोमीटर्स। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज जो है बिहार का वो वेस्ट चंपारण है। कहता है चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ लार्ज डिस्ट्रिक्ट बाई डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में आपको बताना है कि सबसे बड़ा जिला कौन है, उसके बाद कौन सा जिला, उसके बाद कौन सा जिला और सबसे अंत में कौन सा जिला। देखिए यहाँ पे गया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जिला तो वेस्ट चंपारण है। तो वेस्ट चंपारण खोजेंगे ऑप्शन में और वेस्ट चंपारण डी ऑप्शन में, इसलिए सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण है, उसके बाद गया है, उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद रोहतास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाई एरिया। तो एरिया के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? एरिया के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला देखेंगे तो वो सेवहर है। आप जानते हैं कि सेवहर छोटा सा जिला है और ये सीतामढ़ी का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सीतामढ़ी के पास ये जिला है, सीतामढ़ी के थोड़ा सा नीचे वेस्टर्न साइड में। तो सही उसका उत्तर होगा सेवहर। तो बिहार का एरिया वाइज में सबसे छोटा जिला सेवहर है। नेक्स्ट, अरवल डिस्ट्रिक्ट वाज बाइफर्केटेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि अरवल डिस्ट्रिक्ट को किस जिला से अलग किया गया था? रोहतास, गया, पटना या जहानाबाद। तो आप सभी जानते हैं कि अरवल जिला को जो है जहानाबाद से अलग किया गया था। जहानाबाद पहले इस तरह का हुआ करता था, तो इसको आधा कुछ काट के इसका हिस्सा अरवल जिला बनाया गया था और ये बिहार का न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। बिहार का सबसे नया जिला जो है वो अरवल है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टचेज बोथ उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। तो कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है वो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को टच करता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो रोहतास होगा। कैमूर से आप कंफ्यूज ना हो, जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोहतास जिला जो है कुछ इस तरह से नीचे भी उसका कुछ पार्ट आता है और नीचे का जो पार्ट आता है इधर झारखंड से टच करता है और इधर उत्तर प्रदेश से टच करता है। आप सभी मैप को जरूर देखें, मैप से क्वेश्चंस हर साल बीपीएससी पीटी में पूछा जाता है, तो मैप पर जरूर ध्यान देंगे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टचेज बोथ उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। तो उत्तर प्रदेश और नेपाल को कौन सा जिला टच करता है? तो इसका सही उत्तर होगा वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण को आप देखेंगे तो वेस्ट चंपारण ऊपर जो है इधर उत्तर प्रदेश को टच करता है और ऊपर नेपाल को टच करता है। तो वेस्ट चंपारण इसका सही उत्तर होगा। वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिम चंपारण। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार फॉर्म्स बाउंड्री विद झारखंड। तो झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री फॉर्म करते हैं? तो टोटल झारखंड से जो है 8 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री फॉर्म करते हैं और मैं 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख देता हूं। क्वेश्चन इस तरह से आपसे बीपीएससी में पूछा जा सकता है, 4 जिले दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा झारखंड से बाउंड्री टच नहीं करता, झारखंड की बाउंड्री से। तो मैं सारे जिले का नाम बता देता हूँ। पहला रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर और आठवां कटिहार। ये 8 जिले जो हैं ये झारखंड से टच करते हैं। कहता है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार फॉर्म्स बाउंड्री विथ नेपाल। तो नेपाल से कितने जिले बाउंड्री फॉर्म करते हैं? तो नेपाल से
टोटल 7 जिले बाउंड्री फॉर्म करते हैं। मैं सभी के नाम बता देता हूँ। ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में इसी लिख देता हूँ। वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये सभी नेपाल को टच करते हैं और इसको सीमांचल भी बोला जाता है। कहता है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार फॉर्म्स बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले जो हैं बाउंड्री फॉर्म करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले बाउंड्री फॉर्म करते हैं। मैं सभी के नाम बता देता हूँ। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो ये सभी उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री फॉर्म करते हैं। कहता है झारखंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। बिहार से झारखंड कब सेपरेट किया गया था? तो झारखंड से बिहार जो है 15 नवंबर 2000 को सेपरेट किया गया था। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में इसका डेट जो है 15 नवंबर रखा गया था। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का टोटल लैंड मास का कितना परसेंट को अलग करके झारखंड बनाया गया? तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि 45.85% को अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया था 2000 में, और उसका नाम था झारखंड, जिसकी राजधानी आपको रांची है और सीएम आप जानते होंगे हेमंत सोरेन है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फॉर्म्स बाउंड्री विद बोथ वेस्ट बंगाल एंड नेपाल। तो कहता है कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से बाउंड्री फॉर्म करता है? तो इसका सही उत्तर होगा किशनगंज। किशनगंज को आप देखेंगे तो किशनगंज सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर, मतलब कि नॉर्दर्न ईस्ट कह सकते हैं इसको। तो नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट में जो है वो किशनगंज है, और किशनगंज का इधर वाला एरिया जो है आपको वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग मिलेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो नेपाल मिलेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। हरहा घाटी इज ऑल्सो कोल्ड एज। हरहा घाटी, पहले तो हरहा घाटी कहाँ पे? तो हरहा घाटी आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में। और कहता है कि हरहा घाटी को और क्या कहा जाता है? तो हरहा घाटी को दून घाटी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स अकर इन बिहार। तो कहता है कि इनमें से कौन कौन सा डिजास्टर बिहार में होता है? देखिए, फ्लड्स तो आप सभी जानते हैं कि फ्लड्स हर साल बिहार में आते हैं, खास करके नॉर्दर्न पार्ट में, या कह सकते हैं कोसी बेल्ट में हर साल बिहार में फ्लड्स आते हैं। तो फ्लड तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ड्राउट, सूखा भी बिहार में लगभग साउदर्न जो पार्ट है बिहार का, वहाँ पे सूखा पड़ता है। और मैं कुछ जिलों में, जैसे कि जहानाबाद में हर साल सूखा पड़ता है, या नालंदा, नवादा, ये इन जिलों में सूखा घोषित होता है। और साइक्लोन, देखिए साइक्लोन बेसिकली बिहार समुंदर के किनारे नहीं है, तो ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि साइक्लोन बिहार में कैसे आता है। देखिए, जब साइक्लोन आता है तो साइक्लोन जरूरी नहीं है कि समुंदर के किनारे जो स्टेट्स हों उसी में साइक्लोन आएगा। साइक्लोन हवा होती है, और हवा जो है वो कहीं भी जा सकती है। वेस्ट बंगाल को क्रॉस करके बिहार में एंटर करती है साइक्लोन, और ये हिट करती है खास करके नॉर्दर्न ईस्ट जो पार्ट है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, उसको सबसे ज़्यादा हिट करती है। तो इसका सही उत्तर जो आपका होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दी अबव। मतलब कि बिहार में ये सारे डिजास्टर्स आते हैं और लगभग हर साल आते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार कम्स अंडर रेड फ्लड जोन। तो बिहार में क्योंकि हर साल जो है बाढ़ आता है, तो कहता है कि बिहार के कितने जिले जो हैं वो रेड फ्लड जोन के अंदर आते हैं। तो टोटल 28 जिले रेड फ्लड जोन के अंदर आते हैं। और वो 28 जिले कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सोन रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। देखिए, पहले तो ये समझिए सोन रिवर गंगा में मिलती कहाँ है। तो सोन रिवर बेसिकली गंगा में मिलती है दानापुर के पास। दानापुर आपको सभी को पता होगा कि दानापुर जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है, और सोन रिवर गंगा में मिलती है दानापुर के पास। अब सोन रिवर ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। सोन रिवर जो है वो अमरकंटक से ऑरिजिनेट होती है, वहीं से जहाँ से नर्मदा ऑरिजिनेट होती है। अमरकंटक आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश से सोन रिवर जो है फ्लो करके बिहार के अंदर एंटर करती है, और बिहार में दानापुर के पास पटना में गंगा में जाकर मिल जाती है। ऑन विच प्लेस पुनपुन रिवर मर्ज विद गंगा। देखिए, पिछले 2019 बीपीएससी में के पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुनपुन रिवर जो है वो गंगा में कहाँ आकर मिलती है। तो पुनपुन जो है गंगा में आकर मिलती है फतुआ के पास। फतुआ आपको पटना डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा।
अच्छा, बाकी सब भी देख लेते हैं। चौसा, चौसा में गंगा के में आके कुछ क्या कौन सा मिलती है, तो कर्मनाशा रिवर मिलती है। जब मैं बिहार की नदियों के बारे में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कर्मनाशा रिवर जो है वो चौसा में गंगा में आकर मिलती है। रेवलगंज में कौन सा मिलती है, तो ये गंडक मिलती है। और कुर्सेला में कोसी मिलती है। तो ये तीनों गंगा में मिलती है इन तीनों जगहों पे। और यहाँ पे फतुआ में पुनपुन नदी जो है, और पुनपुन नदी ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, तो पुनपुन नदी ऑरिजिनेट होती है हजारीबाग से, या ये भी कह सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटो से ऑरिजिनेट होती है पुनपुन नदी। कहता है ककोलत वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ककोलत जो है, ककोलत झरना, ये कौन से जिले में लोकेटेड है, तो ककोलत जो है आपको नवादा जिला में मिलेगा। नवादा से लगभग 19 किलोमीटर जब आप निकलेंगे, रजौली की तरफ जाएंगे, तब आपको ककोलत झरना वहाँ मिलेगा। कवर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। कवर लेक जो है वो कौन से ज़िले में लोकेट करती है, तो कवर लेक जो है वो बेगूसराय ज़िला में है। और एक चीज़ बता दें, बिहार का ये पहला रामसर साइट है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का पहला रामसर साइट जो है वो कौन सा है, तो वो कवर लेक है। अब कवर लेक को और ज़्यादा उसमें ध्यान दिया जाएगा और इसको कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी। 19वां कहता है व्हाट इज द करंट सेक्स रेशियो ऑफ बिहार। देखिए, करंट सेक्स रेशियो बिहार का 918 फीमेल पर 1000 मेल है। देखिए, सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो होता है कि हर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, हर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। जो भी संख्या महिलाओं का होगा पर 1000 पुरुष पर, उसी को सेक्स रेशियो कहा जाता है। तो बिहार का 2011 सेंसस के अनुसार 918 फीमेल्स पर 1000 मेल्स बिहार के अंदर हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव द लीस्ट फॉरेस्ट कवर। तो बिहार में कौन सा जिला जो है जहाँ पे सबसे कम वन्य क्षेत्र है, तो ये जहानाबाद है। जहानाबाद में लगभग 0% जो है एरिया वन्य क्षेत्र है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, आप लोग मुझे बताएं आपको कैसा लगा ये सीरीज, ताकि मैं और कंटिन्यू कर सकूं इसे। और आपके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।